हेलो बच्चों, आज हम 6.2 एक्सरसाइज का सर्कल का फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है। हियर द एग्जाम्पल इज शो दैट द पॉइंट्स 3 -2 1 0 -1 -2 एंड 1 -4 आर कॉन्साइक्लिक। सो सबसे पहले तो कॉन्साइक्लिक यानी क्या कि ये जो चारों पॉइंट्स आपको यहाँ पर शो करने के लिए बोले हैं, ये चारों पॉइंट्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होने चाहिए। दैट आर द कॉन्साइक्लिक। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, सेंटर ओ और ए बी सी डी। ठीक है। सो ये चार पॉइंट्स को लेके हम लोगों को उसकी यानी डिस्टेंस सेंटर से कंसिडर करना है। सो वी आर कंसिडरिंग दिस सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो नाउ वी कैन से दैट ओ ए डिस्टेंस इक्वल टू ओ बी डिस्टेंस बाय because they are the radius. So we can take the square of that. So OA square equal to OB square. Now OA square equal to OB square means हम डिस्टेंस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एच के ये उसका सेंटर लेंगे सर्कल का। सो वी कैन राइट एज OA स्क्वेयर इक्वल टू OB स्क्वेयर मीन्स एच डिस्टेंस फॉर्मूला से h+1 यानी माइनस ऑफ माइनस h+1 होल स्क्वेयर प्लस k+2 होल स्क्वेयर। ओके। सो दिस इज OA स्क्वेयर, क्योंकि हमने स्क्वेयर लिया है तो अंडर रूट निकल गया। सो दिस इज स्क्वेयर इक्वल टू OB स्क्वेयर मतलब h-1 होल स्क्वेयर प्लस k+4 होल स्क्वेयर। सो ओके वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पर h स्क्वेयर प्लस 2h+1 प्लस k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 और यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वेयर माइनस 2h+1 प्लस k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 16। ओके। सो h स्क्वेयर विल गेट कैंसल हियर, k स्क्वेयर also get cancel. Now we can write h on either side लेके आओ सब लोग सब कुछ। सो 2h प्लस 2h प्लस 4k माइनस 8k इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट लेके जाएंगे। सो 17 माइनस 5 वी कैन राइट 17 माइनस 5। सो दिस विल बी 4h माइनस 4k because 4k minus 8k and here is 17 minus 5 that is 12। तो डिवाइड कर दो सबको 4 से। सो क्या हो जाएगा h माइनस k इक्वल टू 4 3 जा। सो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन एक आया है, इसके जैसा हम और एक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर थर्ड डिस्टेंस भी कंसिडर करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक पॉइंट वहां पर रह जाएगा। सो उसको भी हम ज्वाइन कर दें तो वो भी इक्वल आ जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और एक ऐसा इक्वेशन आएगा तो हमारी h और k की वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकल सकती है। ठीक है, तो करके देखते हैं। अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट लेने के बाद ये इसकी जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसे ही प्रोसीजर वहां पर भी करेंगे। तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे और ये न्यू वाला डिस्टेंस। ठीक है, यानी OC। सो हम बोलेंगे कि OB स्क्वेयर इक्वल टू OC स्क्वेयर ऊपर के जैसा। ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नाउ OB स्क्वेयर इक्वल टू OB स्क्वेयर मतलब यहाँ से हम ये पूरा उठा लेंगे। सो इट इज h स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वेयर प्लस 8k प्लस 16, ये पूरा का पूरा हम ले सकते हैं। ठीक है, प्लस 16 इक्वल टू, अब यहाँ पर हमको करना पड़ेगा इसको। सो OC स्क्वेयर मतलब यहाँ पर हम लेंगे OC स्क्वेयर। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लेती हूँ बिकॉज h माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वेयर। सो आई कैन राइट h माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वेयर, 3 माइनस 2 के हिसाब से। ओके, सो वी कैन राइट लाइक दिस एंड द टर्म इज, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा h स्क्वेयर
माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा, ओके ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास थी, ये और ये मिला के हमारे पास एक टोटल इक्वेशन हो जाएगा। 6h हम इस साइड ले लेते हैं, सो इट विल बी माइनस h square will get cancel, k square will get cancel, and the terms are here minus 2h plus 6h plus 8k minus 4k इक्वल टू 17। तो माइनस 17 और ये है अपना 9 प्लस 4 यानी 13, सो इट विल बी माइनस 4 and this will be 4h plus 4k. So we can write this as dividing by 4, it will be h plus k equal to minus 1. Now we have two equations, simple two equations are there. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है? Either we have to find the value of h from these equations और k। तो यहाँ पर h की वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये जस्ट ऐड कर देंगे तो भी k कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू क्या मिलेगी? सॉल्विंग 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से हमको वैल्यू क्या मिलेगी? h इक्वल टू 1। सो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ h इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। सो यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं, so it will be minus 2, so k will be minus 2, k will be equal to minus 2। so ये जो h और k की वैल्यू है इसको पकड़ के हम एक पहले सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे और फिर ये जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, so we can put this equation in that equation of circle, and if the equation satisfies that if this point satisfies that equation, then we can say that all these distances are nothing but the radii and they are concyclic points. Okay, so let us see. Now consider the equation, general equation of the circle. If we know the value of h and k, then we can write it as x minus h whole square, so x minus 1 whole square plus y minus k whole square, so y minus k means y plus 2 whole square, here is it will be equal to r square. Okay, we have to calculate the value of r. Now we have this we have to calculate this r square. So r square मतलब हमने जो सर्कल में अपने r कंसिडर किया था उसी को हम कंसिडर करेंगे। So we can calculate here OA square is nothing but r square. So OA square was h, OA मतलब पॉइंट था हमारा A point is -1 -2, A point is -1 -2, उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे h प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर plus 4h plus 4. Now putting the value of h equal to 1 and k equal to -2 in this equation, so it is 1 square plus 2 into 1 plus 1 plus -2 का square plus 4k. Okay, here we have to write 4k. So it is 4 into k मतलब -2 plus 4. So OA, that is OA square equal to radius square equal to 1 plus 2 plus 1
plus 4 plus, sorry, it is minus 8 plus 4. So it will be, so it is 4 and r square equal to 4 means r equal to 2. So r equal to 2, h equal to 1, k equal to minus 2, all these values are there. We can write the equation of the circle as x minus 1 whole square plus y plus 2 whole square equal to 2 square, मतलब 4. Okay, so the point is, the fourth point is there, 1 0. If that fourth point satisfies this equation of the circle, then we can say that it will lie on the circle. So let us check. ठीक है, x के बदले 1 पुट करेंगे, y के बदले 0. So 1 minus 1 square plus 0 plus 2 whole square equal to 4. So it is 0 plus 2 square equal to 4. So 4 equal to 4 will satisfy the. So we can say that all the 4 points, all the given 4 points are lie on the circle, and therefore they are called cone cyclic. That's all.